अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। कुछ पाने की दौड़ बताती है कि व्यक्ति को कोई स्कैर्सिटी का एहसास है। उसे एबंडेंस नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से वो अपने होने में संतुष्ट नहीं है, और यही असंतोष उसे साधारण नहीं होने देता। कुछ कहे व्यक्ति के पास ये दो एटीट्यूड हैं जिनके लिए मैंने कहा है कि अतीत में भी बड़े विस्तार से मैंने बोला है। एक है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस और एक है एबंडेंट कॉन्शियसनेस। एक है दरिद्रता की चेतना और एक है समृद्धि की चेतना। अब इनका बाहर की वस्तुओं और बाहर के जगत से कोई बड़ा संबंध नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ हो तो हम स्कैर्सिटी नहीं अनुभव करेंगे, या ये हो तो हम स्कैर्सिटी अनुभव नहीं करेंगे। वो एक इनर एबंडेंस है। उस इनर एबंडेंस में जब कोई होता है तब फिर उसको वो समृद्धि अपने भीतर दिखाई देती है। भारत में हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हमेशा भारत में एक जुमला चलता है, ईश्वर को पाना है। तो ईश्वर को पाने कोई मंदिर, कोई यहाँ कोई वहाँ भटकता रहता है। ईश्वर को पाने का अभिप्राय है अपने ऐश्वर्य को पाना, और अपने ऐश्वर्य को पाने का अभिप्राय नहीं कि हम बहुत अमीर हो जाएं, धन की हमारे पास अंबार लगे हों। वो है इस क्षण में संतुष्ट होना, इस क्षण में परिपूर्णता से होना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन आप अपने जीवन में इतने प्रेमपूर्ण ठहरे हुए, इतने संतुष्ट हैं कि कोई परेशानी ही नहीं। तो ये जो एबंडेंट कॉन्शियसनेस है अपने भीतर, उससे जुड़ जाना, वो उसको संतोष में ले जाता है। और असंतोष जो आता है वो उससे ना जुड़ पाने के कारण, और वही उसको साधारण नहीं बनाने की कोशिश करता है। उसको लगता है ऐसा नहीं, कुछ तो विशेष हो जाए, कुछ तो असाधारण हो जाए, कुछ अजूबा उजबक हो जाए हम। कुछ भी करता है कोशिश असाधारण होने की कोशिश में। देखो 20 तरह के टैटू बनवाएगा व्यक्ति। ईश्वर ने इतनी अच्छी भली देह दी हुई है, सुंदर, चैन नहीं उसको। चलो एकाध कहीं किसी ने कुछ छुटपुट सौंदर्य प्रसाधन के रूप में बनवा लिया, और पूरी देह रंग डालते हैं लोग। तो कभी कभी वो भी पागलपन लगता है। बाल नीले पीले बैंगनी और जितने भी रंग हो सकते हैं वैसे बना लेना। उनकी तोता स्टाइल, मैना स्टाइल और कौवा स्टाइल से बनवा लेना। कुछ असाधारण हो जाए, कुछ तो अलग हट के दिख जाए हम, कुछ तो अलग असाधारण हो जाए, क्योंकि हम अपने जीवन से संतुष्ट ही नहीं हैं। फिर उसके लिए तमाम प्रोडक्ट, तमाम फार्मूले भी आ जाएंगे कि ये करोगे तो फिर तुम ऐसे हो जाओगे, फिर तुम ऐसे हो जाओगे। हम जब तक अपने भीतर केंद्रस्थ नहीं हैं, असंतोष रहेगा। और एक बात ध्यान रखिए, असंतोष का बहुत बड़ा बाजार है। उस असंतोष को संगठित धर्म कैश करते हैं, उस असंतोष को तमाम कल्ट कैश करते हैं, राजनेता कैश करते हैं, तमाम बाजार कैश करता है। आज अगर देखो, हम मोबाइल फोन्स की दुनिया को अगर देखें, तो या तो फोन को आप सृजनात्मक और सुंदर ढंग से उपयोग कर लीजिए, किसी से 4 अच्छी बातें उससे कर लीजिए, कुछ सृजनात्मक और उपयोग कर लीजिए। इतने अच्छे कैमरे दे दिए हैं फ़ोन्स में, उनसे कुछ अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करिए। इतने अच्छे उनमें माइक्रोफ़ोन हैं, कुछ अच्छा रिकॉर्ड, कुछ डू समथिंग क्रिएटिव। तो एक अच्छा फ़ोन भी बड़ा भारी काम करेगा और आप खुश रहेंगे उसको। लेकिन कंपनी हमको असंतोष देना चाहेगी तो हमको लगेगा हर 6 महीने पे हमको बदलना है। अब लगता है जो इससे तारे नहीं तोड़ पाए थे, हम उससे तारे तोड़ लेंगे। फ़ोन की दुनिया का असंतोष देखो, कितने लोग प्रो मॉडल खरीदते हैं और कभी एक कायदे की फ़ोटो नहीं खींचते, और ना खींचने की कोई कोशिश करते हैं, ना सीखने की कोशिश करते हैं।
तो मैं तो हमेशा मित्रों से कहता हूँ प्रो मॉडल उन्हीं को लेने चाहिए जिनको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक है, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं आपके लिए। रोज सुबह 20-40 फॉरवर्ड के मैसेज, जय श्री राम, जय हनुमान, जय दुर्गा जी, जय साईं, जय झाई, जय भीम और जय मीम और जय फलाना ठिकाना, ये सब करने के लिए फ़ोन रखते हो अपने पास? सुबह सुबह लोगों को परेशान करने के लिए? बड़ा धार्मिक काम लगता है। फॉरवर्ड कर दो, ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। असंतोष है ये असंतोष सब करवा रहा है। संतोष होगा तो शांति से बैठोगे, किसी को एक प्रेम की बात बोल दोगे, काफ़ी है। जिंदगी में तुम्हारे 50 लोग नहीं होते जिनको 50 आई लव यू भेजोगे जो बड़ा काम होगा। 1-2 लोग काफ़ी हैं, उनको ज़रा प्रेम की बात कर लोगे, उसका हाल चाल पूछ लोगे, काफ़ी है उतना, उतने से काम बन जाए। तो ये दौड़ भी बंद हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम साल 2 साल 3 साल में भी फ़ोन बदल सकते हैं। तो बाजार भी हमें असंतोष में डालकर परेशान करता है। रेस्टोरेंट्स खुलते हैं इतने, देखिए कई लोग उसी में लगे रहते हैं कि ये चाइनीज़, कोरियन, ये इथोपियन और ये बेबीलोनियन, ये इनका सभ्यता और वहाँ का ये भोजन हमने नहीं खाया तो शायद जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो घर की सामान्य खाना उनके लिए बड़ा असंतोष का कारण बन जाता है। मतलब क्या साधारण, बताइए। अभी अभी वो हड़प्पा वाली रेसिपी हमने नहीं खाई, तो ये घर का बताइए, हम सब्जी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी खा रहे हैं, कितना बेकार जीवन जा रहा है। तो बाजार भी हमारे असंतोष को धुआंधार हवा दे रहा है। लोग भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अध्यात्म और प्रेम का मतलब भी होता है थोड़ा ठहर जाना। इवन जो आपस में प्रेम करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो मित्र हों, स्त्री पुरुष हों, वो भी देखो मिले और भागना शुरू। प्रेम तो ये है कि थोड़ी देर ठहर कर बैठो, एंजॉय करो उस पल को, महसूस करो। तो ये सही बात है कि असंतोष ही उसको असाधारण होने की दौड़ पर ले जाता है, और संतोष आता है तो साधारणता में व्यक्ति ठहर जाता है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, क्या कारण की तलाश प्रकृति के एक बहुत सुंदर तत्व विस्मय को नष्ट करने वाली नहीं होती? और क्या यदि अनंत कारण की समझ गहन हो तो ये विस्मय बोध भी नित्य आनंददायी हो सकता है? बात बात पर कारण तलाशना व्यक्ति को खाली और खोखला करता है। कारण की तलाश विज्ञान को जन्म देती है, तो एक वैज्ञानिक चित्त से कारण तलाशे जाते हैं, वो एक अलग बात है। आंधी कैसे आती है, ये बीमारी कैसे आती है, इसका क्या समाधान हो सकता है, वो सब कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को हम तलाश ही रहे हैं समाधान के लिए, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति व्यर्थ के कारण तलाशने की कोशिश करता है और एक विस्मय के क्षण को नष्ट कर देता है। विस्मय ही सुंदरता है, विस्मय ही सौंदर्य है। अगर कारण के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे तो विस्मय चला जाएगा और प्रेम तो बिल्कुल ही बंजर हो जाएगा। प्रेम की भावना उठी तो हम कई कारण, पूर्व जन्मों के कारण तलाशने लग सकते हैं, कुछ कर्मों के कारण तलाशने लग सकते हैं, कुछ और कारण पुण्यों के कारण। थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टि ज़्यादा डाली तो हार्मोन्स और केमिकल और मिनरल के कारण तलाशने लग सकते हैं। सोडियम हाई हो गया था या पोटेशियम लो हो गया था इसलिए तो नहीं है प्रेम की भावना ज़्यादा उमग रही आज हमारे भीतर, या स्प्लीन का फंक्शन कुछ अलग तरह से काम कर रहा है इसीलिए तो ये खुशी नहीं उभर के चली आ रही। तो ऐसे कारण ढूंढने भी जाएंगे तो हम
एक अजीब सी बकवास में पड़ जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। विस्मय विमुग्ध रहिए, विस्मय में रहिए और कारण तब तलाशिए जब कारण से कोई समाधान निकालना हो। ऐसा नहीं कि हमेशा कारण ही नहीं तलाशेंगे तो काम बन जाए। समझदारी और संतुलन की स्थिति लानी है। घर के नल में पानी नहीं आ रहा, विस्मय से खड़े हुए, घर वाले आए, कि क्या हुआ, कह रहे हैं तो विस्मित है, पानी नहीं आ रहा। अरे पानी नहीं आ रहा तो कारण ढूंढो, पानी क्यों नहीं आ रहा, टंकी खाली हो गई, नल फेल हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल मसले हैं उनमें विस्मित होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि विस्मित खड़े हुए हैं, नहीं। जब जीवन के सुंदर चीजें हों तब कारण मत तलाशो। जब जीवन में कुछ बहुत सुंदर हो, आनंददायी हो, तब कारण मत तलाशो, तब उसमें डूबो। और जब विस्मय के साथ व्यक्ति ऐसे भरकर जीने लगता है तो पूरा जीवन आनंद में होता है। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति और जो प्रेम पूर्ण व्यक्ति है उसका जीवन बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बेवकूफियों से नहीं चलता है कि गुरुजी ने तो विस्मित होने के लिए कहा था। विस्मय तो ओवरऑल अच्छा है ना। और कारण तलाशना भी हमेशा बुरा नहीं है। कारण निवारण के लिए जब ढूंढे जाते हैं तो, और जहां हमें कोई निवारण ही नहीं करना उसका कारण क्या तलाशना, उसका तलाशना। अब कोई चीज अच्छी सी हमने अपनी जबान पर रखी, बड़ा अच्छा स्वाद आया, हम खुश हुए, उसको एंजॉय किया, उसको खुशी से हमने ग्रहण किया। अब उसमें भी कारण तलाशने लग जाएं कि मेरी टेस्ट बड्स कहीं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, या हमारे किसी पूर्व कर्म का तो फायदा नहीं है, ये कुछ हमारे पुण्यों का परिणाम तो नहीं है कि पिछले 3 महीने से हम आवारा कुत्तों को रोटी खिला रहे थे तो इसलिए हमारी टेस्ट बड्स ज़्यादा इन्हेंस तो नहीं हो गई हैं। तो उसके बाद फिर आवारा कुत्तों के साथ बैठ के ही खाना एंजॉय करने वाली स्थिति बन जाएगी। टेस्ट बड्स हैं, अस्तित्व ने दी हैं, जैसे भी दी हैं एंजॉय कर रहे हो, तो दैट्स उतने उस लेवल तक रखेंगे तो बात संतुलित रहेगी, अन्यथा बिगड़ जाएगी। प्रदीप सिंह लिखते हैं, नमन परम प्रभु, सामाजिक व्यवहार में सब लोग अपने आप को असाधारण घोषित करते हैं गुरुदेव। उस समय साधारण होना अत्यंत कठिन हो जाता है गुरुदेव, इस पर कुछ प्रकाश डालिए महाप्रभु। करने दो उनको, ये उनकी समस्या है, ये उनकी बीमारी है। अपने साधारण होने में आनंदित रहो। मन करता होगा ना कि हम भी 2-4 घोषणाएं कर दें। लोग तो मानते ही नहीं, हमने क्या क्या तीर मारे हैं, हमने क्या क्या किया है, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया। करते हैं लोग असाधारण होने घोषणाएं, तो सुनो चुपचाप बैठकर, देखो उनका पागलपन। किसी को तो चेहरा भी अस्तित्व ने सुंदर दे दिया हो, वो असाधारण होने के पागलपन में पड़ जाता है। उसको लगता है शायद ही बेसन दही से हमने धुला ना होता तो इतना सुंदर चेहरा नहीं निकलता। अस्तित्व ने दिया था इसलिए सुंदर है। रख रखाव की थोड़ी अकल और थोड़ी अवेयरनेस तो देते, उतनी नहीं है तो फिर पशुओं के माफिक जीवन है, रख रखाव की अकल है, लेकिन आपके बेसन दही और गुलाब और तमाम तो आजकल चलते हैं ना चीज़ें, उनसे थोड़े सुंदर हो गया है चेहरा, उसका भी असाधारण हो सकता है। तमाम गुणगान कोई करे, वो ऐसा होता है ना, गुड़हल के फूल को हम दही में मिलाकर और उसमें थोड़ी हींग डालकर फिर चेहरे पे लगाते रहें। बस इस हमारे प्रयास से आज हमारा चेहरा चमक रहा है। वहाँ भी असाधारण, आप सुनो आराम से उसकी रेसिपी, लगाने मत लग जाओ, मतलब उसकी रेसिपी सुन के लगाने मत लग जाओ। आजकल तो इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, फार्मूले और ऐसे सब ज्ञान बताने वालों की भरमार, और कई लोग चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। पता चलता है किसको कौन सी एलर्जी हो गई, कौन सी बीमारी हो गई, फिर 3 महीने इलाज करा रहे हैं। तो ये सब ज्ञान सुन के जो लोग असाधारण असाधारण दिखाने की बीमारी है ना, वो किसी भी में दिखाता है।
करना क्या है, साधारण रहो, 2-4 घोषणाएँ अपनी करने का मन कर जाता होगा, मैं समझ सकता हूँ ये मानवीय कमज़ोरी। लेकिन मेरे साथ चल रहे हो तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि मत करो, चुप रहो थोड़ी देर, देखो ये पागलपन और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेहतर हो जाएँगी। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, इस बार आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब बता दूँ आपको, मेरे में ये है, ये है, दुनिया से कुछ छिपाया, कुछ दिखाया, दिखावा किया, खुद जैसे हैं वैसा रहा ही नहीं गया। अभी तो ऐसा लग रहा है शांति से बनाओ और चैन से खाओ, आपके हर कृत्य में ठहराव और ग्रेस है। आपको देख के समझने में आ रहा है ठहराव और ग्रेस कैसा होता है। बहुत सुना था कि अवेयर हो के ये करो, वो करो, सिखाया आपने कि ठहराव कैसा होता है। ध्यान का तो पता नहीं, आपके साथ बैठना बहुत अनमोल है। आपकी और बोधि माँ के लिए बहुत बहुत अहोभाव। मौसमी, यही ध्यान है। ध्यान कुछ अलग से नहीं लाना पड़ता है। और सब कुछ बताने का क्या मसला है, मुझे तो सब पता ही है ना। ये सूचना पहुंची नहीं तुम तक क्या कि मेरे पास तो बहुत एडवांस DMRI इंस्टॉल्ड है, डिवाइन MRI। जब आते हो अनंत में तो उस इनविजिबल DMRI से गुजरते हो, सब अंदर बाहर का पता है। निश्चिंत रहो, झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में खुश रहो। जीवन छोटी छोटी बातों से ही मिलकर बनता है। प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं, कोटि कोटि प्रणाम अनंत श्री जी। जब से 3 दिन का अलौकिक अनमोल समय आपके सानिध्य में व्यतीत किया है, तब से जीवन में ठहराव, शांति और हल्कापन आया है। अब किसी भी प्रकार की चिकचिक या बुरी बातें शरीर मन को प्रभावित नहीं करती। माँ को लेकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजर रही हैं। आपका होना ही सब ठीक कर रहा है और करेगा, मन बस यही समझ पा रहा है। आपसे मिलकर हिम्मत और विश्वास बढ़ा है। अब सारी स्थिति बदल जाएगी। मेहनत और लगन से काम तो हमेशा से किया है, पर गुरु का साथ एक अलग जोश भर देता है। जब बेहोशी से होश में गुरु लेकर आता है तो सब ईज के साथ होता है। आपको और बोधि माँ को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत पथ के सभी मित्रों को कोटि कोटि शुभकामनाएं, प्रेम और स्नेह। प्रिंस, सब बेहतर है। मेहनत करने का जज्बा है तुम्हारे भीतर, उसको मेंटेन रखो, माँ का ध्यान रखो, प्रेम रखो। और परिस्थितियां तो बदलनी ही है ना, परिस्थितियां तो बदल ही जाएंगी। इस पतझड़ में बैठकर बसंत के लिए रोने से फायदा नहीं, क्योंकि जब पतझड़ के पत्ते झड़ रहे होते हैं तो कहीं पीछे से बसंत में आने वाले फूल और फूटने वाली कोपलें अपनी तैयारी कर रही होती हैं। वो चल रही है प्रक्रिया, उसको चलने दो। उसके बारे में तो तुम्हें सोचना नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। अपना काम करो, जो करो उसमें अपना 100% डालो, पूरे मन प्राण डालो, और फिर सब निश्चित ही बहुत खूबसूरत होगा। इस यकीन के साथ चलते रह सकते हो। मनीषा ने लिखा है, भावुकता से संवेदनशीलता की तरफ कैसे अग्रसर हूं। भावुकता है अपने भीतर की कमजोरियां, अपना अहंकार, अपनी ईगोइक आइडेंटिटी, उस सब को पहचानना। कैसे हम अपने भीतर उस अपूर्णता को भरने के लिए और अपने सेल्फ सेंटर्ड जो नेचर है उसमें घिरने के लिए तमाम काम करते हैं, इसको धीरे धीरे देखना। जैसे जैसे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भावनाएं हैं, भावुकता नहीं। भावुक व्यक्ति भावनाओं के कत्ल पर बड़ा होता है। भावनाओं का जब वो कत्ल कर देता है तो भावुकता के सिंहासन पर बैठता है। भावनाएं नहीं है, सारी भावनाएं उसकी अपनी तरफ केंद्रित है। सब सुख दुख, सब रोना हंसना अपनी तरफ केंद्रित है। जो दूसरों के लिए भी वो सोचता है, वो अपने ही कारण, अपने ही लिए सोचता है, इसीलिए दूसरों के लिए, तो वो भावुकता है।
संवेदनशीलता है जहां भावनाओं की फसल लहलहाती है। हर भावना सुंदर से सुंदर हो जाती है। संवेदनशीलता अपने जीवन और जीवंतता का सम्मान करना भी है पूरी तरह, और दूसरे के जीवन और जीवंतता का सम्मान करना भी। संवेदनशीलता अपने अनूठेपन, अपनी अद्वितीयता में ठहर जाना भी है, और दूसरे के अद्वितीयता और अनूठेपन में ठहरने में सहायता देना भी है। भावुकता ये सब नहीं करती। भावुकता तो कहती बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे ऐसा ही लग रहा है, यूं ही पहलू में बैठे रहो। कोई और भी काम है ना, पहलू में ही बैठे रहेंगे। कौन सा गाना, बड़ा लंबा गाना, मुझे याद नहीं यार, मैंने जब सुना मैंने कभी, ठीक है पहलू में बैठ गए, नहीं बैठे नहीं बैठे, यूं ही पहलू में बैठे रहो। भावुक व्यक्ति यही सब गाने गाएगा और यही कोशिशें करेगा। किसी के जीवन में शामिल होना और उसके जीवन को सम्मान के साथ विस्तार देना वो जरूरी है। हाँ, और जब साथ में बैठने का हो तो बैठो भी, साथ में चलने का हो चलो भी। संवेदनशीलता स्पेसेस को भी समझती है, अंतरालों को भी समझती है, गैप्स को भी समझती है। भावुकता कोई अंतराल, कोई गैप, कोई स्पेस नहीं जानती। भावुक व्यक्ति ने रोना शुरू किया तो शुरू किया, भावुक व्यक्ति ने मुंह फुला लिया तो फुला लिया, भावुक व्यक्ति ने कोई टेंट्रम पैदा किया तो कर दिया, भावुक व्यक्ति चिढ़ गया तो चिढ़ गया, भावुक व्यक्ति नाराज हो गया तो नाराज हो गया। 3-4 दिन 10 दिन घर का वातावरण चाहे नारकीय हो जाए, भावुक व्यक्ति तो भावुक व्यक्ति है, पूरे घर को कोप भवन में बदल देगा। संवेदनशील व्यक्ति जानता है कि जीवन में भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, लोगों के अपने ढंग हैं, उनके अपने जीवन हैं, उनके अपने उतार चढ़ाव हैं, उनके साथ चलेगा। तो इन बातों को जितना समझते जाएंगे उतना ही हम उससे शिफ्ट होते जाएंगे। बस एक ही की फार्मूला हमेशा ध्यान रखें, जब भावुकता ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे हम बड़े निपट स्वार्थी हो रहे हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। जैसे हमारा स्वार्थ कम होगा, हम सेल्फ सेंटर्ड से थोड़ा हटेंगे, तो हम देखेंगे कि संवेदनशीलता बढ़ रही है। की फार्मूला बस ध्यान रखें तो धीरे धीरे करके ये गुत्थी हल हो जाती है। कमल कौर ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आपने सही कहा था कि प्रेम की लाश लोग कंधों पर लिए फिरते हैं। लोग फैंटेसी के पूरे न होने के दुख के बीच में ही झूलते रहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। लेकिन बचपन से ही लोगों को प्रेम की डेफिनेशन पकड़ा दी जाती है। कंडीशनिंग इतनी मजबूत होती है, इंसान सारी ज़िंदगी उसी कंडीशनिंग के ऊपर प्रेम का घर बनाता तोड़ता रहता है। इस कंडीशनिंग से कैसे निकला जाए, अपने आप के साथ रिलेशनशिप और सेंस ऑफ सेल्फ भी तो इस गलत प्रेम के ऊपर टिके होते हैं। जब खुद से ही प्रेम करना नहीं आता तो किसी और से कैसे करेंगे। और ये भी लिखती हैं, हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन ओवरकमिंग योर इमोशंस एंड सप्रेसिंग योर इमोशंस। प्रेम की जो इमारत है वो संवेदनशीलता की ईंटों से ही बनती। धारणाओं में प्रेम नहीं है, प्रेम किसी धारणा को मानता भी नहीं, इसीलिए प्रेम सब धारणाएं तोड़ देता है। स्वयं से प्रेम की जब बात की जाती है तो वो स्वयं के महत्व को जानना, स्वयं के जीवन को सम्मान देना और अपने प्रसन्न होने के जन्म सिद्ध अधिकार को अवेल करना, वो स्वयं से प्रेम है। प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है और हमारा संभावना भी, हमारा गुणधर्म भी है, लेकिन हम उनको छोड़कर बाकी सब काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो हम धीरे धीरे प्रेम के एक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर धरातल की तरफ बढ़ेंगे। और जो ये बात पूछी है कि भावनाओं का दमन और भावनाओं का उदात्तीकरण, उनसे ऊपर उठ जाना, इनको कैसे देखेंगे। भावनाओं के प्रति सचेतन हो जाना, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे करके नहीं देखना। भावनाएं हैं, उनको तटस्थ होकर पूरे साहस से, बिना किसी जजमेंट के, अच्छे या बुरे के, उनको बस देखना, अपनी चोटों को देखना,
अपने अंदर के घावों को देखना, वो देखना ही उनको मुक्त कर देता है। जजमेंट नहीं डालना कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी घाव को जब हम देखते हैं, अपने हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए, कोई घाव देख रहे हो, तो देखते हैं, उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं, दवा लगा देते हैं, हवा लगने देते हैं, धूप लगने देते हैं, धीरे-धीरे घाव सूख जाता है। तो अपनी भावनाओं का ख़्याल रखना तो ठीक है, वो एक हमारे मानसिक घाव की तरह भी होती हैं तमाम भावनाएँ। तो उनको हमने थोड़ा समझदारी का मरहम लगाया, थोड़ा उनको देखा गौर से, और उस मरहम लगाने के तरीके तमाम ढूँढ सकते हैं। नोट डाउन करिए, डायरी लिखिए, कुछ अपने साथ सेल्फ डायलॉग करिए, और ना उनको अच्छा कहिए ना बुरा कहिए, क्योंकि उससे वो ठीक होने वाले नहीं हैं। जैसे घाव लग जाए चोट शरीर पर, तो उसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, उससे उसके ठीक होने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बुरा कहेंगे तो रोज़ परेशान होते रहेंगे, अच्छा तो कह नहीं सकते घाव को, अच्छा कहेंगे तो वो एक अलग पागलपन हो जाएगा कि हाँ, घाव लग गया, मज़ा आ गया। तो ऐसे तमाम भावनात्मक आघात भी होते हैं, जो हमें मन में नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हैं अपनी जगह पर। तो उनको अच्छे-बुरे की तरह ना देखकर, वो पीड़ा दे रहे हैं तो दे रहे हैं, घाव में भी पीड़ा हो रही तो हो रही है, शरीर में, मन में। पीड़ा को होने दीजिए, पीड़ा को कुछ कर नहीं सकते उतनी देर के लिए, पीड़ा से भागिए नहीं। जो संभव है वो करिए, डू समथिंग, सम क्रिएटिव थिंग, किसी से मिलिए-जुलिए, कुछ एक्सप्रेस करिए, जैसी जिसकी संभावना हो वैसा करें, और फिर धीरे-धीरे भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। अब जिसके पास अभिव्यक्ति की क्षमता है, अब जैसे आपके पास है, आप कविताएँ लिख सकती हैं, आप अच्छा प्रोज़ लिख सकती हैं, आप लिख डालिए अपनी भावनाओं को, डिटैच होकर, तटस्थ होकर। कोई अच्छा मित्र हो, उसको सुना डालिए, तटस्थ सुनना, वो भी हील कर देता है भावनाओं को। जैसे फ्रायड ने तो जब साइकोएनालिसिस की शुरुआत करी थी, तो उनके हीलिंग का तो बेस ही था सुनना और उसको बोलने देना। जो पेशेंट है उसको बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी जजमेंट के जो है उसके अंदर, वो सब कुछ वो बैठ बोलता जाए, अच्छा-बुरा सुना दे। और जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, वो बस बैठकर सुन रहा है, जस्ट लाइक अ गुड लिसनर, और धीरे-धीरे बोलकर वो पेशेंट हील हो जाता है। हम भी यही करते हैं, लेकिन हम लोग बोलने में फिर मिर्च मसाला, तड़का ये सब डालते हैं, दूसरों का डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इनसेंसिटिविटी पे आमादा हो जाते हैं, गए किसी को पकड़ा, उसको अपना कूड़ा-कचरा डाला और फिर निकल गए। ऐसे नहीं, किसी सुधी प्रेमी मित्र को, संबंधी को तलाशिए और उसको अपनी बातें कह दीजिए। कोई न मिले तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से कह दीजिए, कमल, ये आजकल क्या चल रहा है? सुना दीजिए पूरी अपनी कहानी अपने आप को। जो होता है उसको होने दीजिए। रोना है रो लीजिए, हँसना है हँस लीजिए। उदासी पकड़ ले तो उदास हो जाइए, एक आध दिन उदास रहिए, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, एक आध दिन में उदासी चली जाएगी। तो भावनाओं के साथ बड़े ही सम्मानजनक और तटस्थ ढंग से डील करने से उनसे ऊपर चले जाएँ, उनको दमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा हम उनको अंडर द कारपेट सरका देंगे, और फिर वो धीरे-धीरे करके कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस में बदल कर, कई तरह की ग्रंथियों में बदल कर हमारे पीछे आएँगी। अनंत देविना ने लिखा है, आपसे आई कॉन्टैक्ट करने में भय क्यों होता है? नहीं, कोई भय नहीं होना चाहिए। प्रेम से देखोगे तो कोई भय नहीं हो। लेकिन लोग जब भारी भरकम गुरु की तरह से देखने की कोशिश करते हैं, तो लोग घबराते हैं कि गुरु जी से आँखें मिली और उन्होंने सब एक्स-रे कर लिया, स्कैन कर लिया, तो क्या करेंगे? अच्छा, गुरुओं ने माहौल भी ऐसा बना लिया है, और माहौल ही नहीं बना लिया है कि उनको कुछ पता चल जाए तो फिर वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर तमाम ऐसे तहखाने होते हैं, तमाम ऐसे दराज़ें होती हैं, जिनमें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी का सामान बंद करके वो रखता है और उनको दुनिया के सामने रखना नहीं चाहता। गुरुओं का एक इल्यूज़न ये बना हुआ है कि वो सब दराज़ें, तहखाने सब देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जो ऐसा काम करता है, पहले बात तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई किसी की बंद दराज़ें और तहखाने देखे, ऐसा होता नहीं। हमने केवल मान्यता मानी है। गुरु की निगाह तो प्रेम की निगाह होती, शांति की निगाह होती, प्रसन्नता की निगाह होती, समस्वरता की निगाह होती। तो उससे भरकर जब देखेंगे तो वही हमारे ऊपर लौट कर आएगा।
दुनिया में एकमात्र गुरु ही वो घटना है जो हमारे लिए जजमेंटल नहीं है। अब इसी बार के शिविर में देखिए मुझसे पूछा कि नहीं पात्रता क्या आपको चाहिए होती यहाँ कोई आए? मैंने कोई पात्रता नहीं, किसी के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। पात्रता ही देखेंगे तो फिर फायदा ही क्या? बादल बरसते हैं कोई पात्रता नहीं देखते, प्रेम कोई पात्रता नहीं देख, कोई बात नहीं। नाले में नहा के आओगे तो भी चलेगा, गंगा में नहा के आओगे तो भी चलेगा। गुरु पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाके संगम में नहाया कि जाके नाले में नहाया, कोई फर्क नहीं। उसके यहाँ के जो सावर इनविजिबल है, जब उसमें आओगे तो अपना धुल जाओगे, तो गंगा जल भी धुल जाएगा और नाले का पानी भी धुल जाएगा। लेकिन वो जजमेंटल नहीं है कि वो कहे कि ये तो गंगा नहा के आया है, तो मानसरोवर की झील में डुबकी लगा के आया, ये तो बिल्कुल हंस हो गया है, और ये आ गया है नाले में नहा के, ये तो कौवा हो गया है। तो हंस हंस अलग बैठेंगे, कौवा कौवा अलग बैठेंगे। हमारे यहाँ कभी देखा हंस और कौवों को अलग बैठे हुए देखा? कौवों के बीच में हंस, हंस के बीच में कौवा, पहचानना मुश्किल है कौन हंस कौन कौवा। हमारे यहाँ सबका, ये मैं नहीं कहूँगी सारे हंस ही हैं, कौवा भी हैं, हंस भी हैं, सब बैठते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कौन कौन है। कई हंस अपने को कौवा मान के बैठे हैं सालों से, और कई कौवे अपने को हंस मान के बैठे हैं सालों से। हम उनकी गलतफहमी भी नहीं तोड़ते, जो है सो है। तो गुरु की कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो आपकी पर्सनल स्टोरी में कोई खिलवाड़ करे, छेड़छाड़ करे, वो क्या लेना देना उसको पर्सनल स्टोरी से आपकी। तो आंखें हम किसी से तभी मिलाते हैं जब हम उसके प्रति गहरे प्रेम में हो, और डरे हुए होते हैं तो आंखें नहीं मिला पाते हैं, पता नहीं हमारी आंखों में क्या दिख जाए। और यकीन मानो अनंत किसी की आंखों में कुछ भी नहीं देखते, वो बस एक जीवंत जीवन को देखते हैं। मेरे सामने जब कोई भी होता है तो जीवन का एक महोत्सव होता है, जीवन का विस्मय होता है। ना वो स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, ना बच्चा होता है, ना बड़ा होता है, ना ज्ञानी होता है, ना अज्ञानी होता है, ना बुद्ध होता है, ना बुद्धू होता है। उतनी देर के लिए सब एक चेतना के आसमान में एक साथ उड़ान भर रहे होते। मेरे देखने में तो यही होता है।